आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई देश की जनता ही लड़ रही है। लोग, सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है और जनता ही इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन की आपूर्ति, लॉकडाउन का अनुपालन, अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पाले कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 1176 है। कल जिले में 91 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 57 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 107 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इधर राजधानी भोपाल में 28 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 388 हो गई है। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल शनिवार को शहर में एक ही दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में प्रभावितों की संख्या 59 हो गई है। ग्वालियर जिले में हालात नियंत्रण में है। यहाँ 8 में से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के अनुसार आज सभी सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गांवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा रही है। हालांकि यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में है तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह जबलपुर की पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री पार्टी के पूर्व नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जयश्री बनर्जी से बात की। बातचीत के दौरान श्रीमती बनर्जी ने बांग्ला भाषा में राष्ट्रभक्ति गीत सुनाया, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री प्रसन्न हो गए। जबलपुर का हालचाल पूछना और आपका हालचाल पूछना इसीलिए फोन किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर एक सामान्य व्यक्ति को फोन करके पूछ रहा है, तो इसलिए उनको हमने बहुत बहुत बधाई दी और उनको शुभकामना दिया कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 42वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए शुरू की गई अनूठी संकल्प योजना पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है। इसमें आम लोगों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक समाचारों को शामिल किया जाता है। आज भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है। ये पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर विवाह टाल दिए गए हैं। सभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम और चल समारोह निरस्त कर दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर शहर के गुदरी इलाके में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए सील किया गया है। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर सर्कल जेल में आने वाले कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक आइसोलेशन बैरक बनाई गई है। सतना जिले में लॉकडाउन में कुछ नई रियायतों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। नीमच में आज संपूर्ण लॉकडाउन में फ्लैग मार्च निकाला गया। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे टीकमगढ़ जिले के 92 मजदूरों को वित्तीय सहायता दी गई है। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जावत मनासा मंडी में गेहूं की खरीदी के लिए नीलामी 27 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।